नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। लोक स्मार्ट न्यूज़ अपने स्टूडियो छपरा से आपके बीच चुनावी खबर तरोताज़ा के साथ। सबसे पहली खबर की बोचहा के निवर्तमान विधायिका भाजपा के उपाध्यक्ष बेबी कुमारी ने 48 घंटे में ऐसा इन्होंने यू टर्न किया कि उन्होंने एलजेपी का जो उनको संबल मिला था चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने वापस किया और पुनः अपने पार्टी में वापस हुई, जो ये चर्चा का विषय पूरे बिहार में बना हुआ। एलजेपी चिराग ने राघोपुर सीट में बीजेपी सतीश यादव के विरुद्ध उनको कमज़ोर करने के लिए एक अपना उम्मीदवार उतार करके तेजस्वी यादव जो राजद के जो भावी जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा लगता है कि अब उनका सीट बरकरार करते हुए एक देश जिसको एलजेपी का टिकट देना यानी कि स्पष्ट करता है कि एलजेपी का मदद करना है। किसी तरह से वो भाजपा को हराने के लिए जो उनका जो प्लान है, जो राघोपुर सीट से क्लियर होता है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी सभा में स्पष्ट कहा कि अगले बिहार विधानसभा में निश्चित तौर पर 50 सीट कांग्रेस की सीटें जीतेंगी, जो सभी मिलकर तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री रूप में ये आपको पेश करेंगे। चुनाव प्रभाव न पड़े इसलिए प्रशासन ने बेऊर जेल से जितने जो कुख्यात अपराधकर्मी जो जेल में हैं, सभी को जेल से परिवर्तन करके कैदियों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसी बात पाई जा रही कि जेल के भीतर से रह करके दबंग नेताओं को ये लोग साजिश कर करके उस चुनाव में कार्य बाधित कर सकते हैं, ताकि साथ साथ 250 लोगों पर भी सीसी एक्ट लगाने की बात बताई जा रही है। अन्य जिलों में सीसी एक्ट नज़रबंद और निरोधात्मक कार्रवाई करने का प्रयास प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफ़ी युद्ध स्तर पर काम आपको चल रहा है। दूसरे चरण के उम्मीदवार एनडीए के जो घटक दल जो बीजेपी के 46 विधानसभा सीट से हैं, जदयू के 43 आपको सीट से हैं और वीआईपी के 5 सीट, यानी कि ये दूसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा। महागठबंधन के जहाँ तक घटक दल की बात जो की जाती है तो राजद के 56, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। दोनों दलों को ताकत को एहसास कराने के लिए भी अन्य दल एलजेपी, रोलसपा, पीडीए और जीडीएसपी के भी आपके योद्धाएं आपको चुनाव महाक्षेत्र में रणक्षेत्र में तैयार हैं। यानी कि 94 विधानसभा सीट की बात करते हैं जो स्क्रूटनी में अब तक जो 15 से 14 प्रत्याशी बचे हैं, जहां जिसमें कुल 1698 उम्मीदवारों ने जो नामांकन किया था, 184 नामांकन रद्द हुआ, यानी कि आज शाम तक नाम वापसी का भी समय निर्धारित है, समय बताएगा। तीसरे चरण नामांकन की अंतिम तिथि जिसका 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी का 21 अक्टूबर और नाम वापसी का 23 अक्टूबर तक आपको तिथि निश्चित है। राजद की पहली आम सभा टेहरी डिग्री कॉलेज मरहौड़ा में महागठबंधन के प्रत्याशी जितेंद्र राय के पक्ष में भोजपुरी सिने स्टार खेसारी लाल यादव ने मैदानी क्षेत्र में आकर के वो भूचाल लाखों की संख्या में भीड़ बटोर करके उन्होंने आह्वान किया कि अपने पक्ष के नेता, अपने घर के नेता जितेंद्र राय को मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन सबसे दुखद बात स्थिति है कि खेसारी लाल यादव के आने पर वहाँ इतने लाखों की संख्या में न तो किसी के मुंह पर मास्क था, न तो आपको सोशल डिस्टेंस। निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन इस तरह से लापरवाही करेगी तो कोरोना वायरस भी अगर पीछे से अपना तेजी से दौड़ेगा तो निश्चित रूप से चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। हम स्थानीय प्रशासन से भी आपको अनुरोध करते हैं कि संज्ञान लें। जहां तक जो भी चुनाव आयोग ने जो सीमित किया है, इतने लोग ही आपको महामंच के पास या मैदानी क्षेत्र में उपस्थित होंगे, इसमें ढिलाई बढ़ती जाती है तो किसी जवाब दे आपको स्थानीय प्रशासन होंगे। रोलसपा ने आपने रविवार को तीसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची यानी 25 लोगों का नाम प्रकाशित कर दिया। पार्टी के अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने किया, जिसमें कुशवाहा वर्ग के 14 सीट, राजपूत वर्ग के 3
मुस्लिम वर्ग के 3, दलित के 2, यादव के 1 और धानुक 1, वैश्य के 1 सीटों को देख करके एक बैलेंसशिप इन्होंने आपका सीटों का आवंटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बार बार लगातार अपनी स्थितियों को भांपते हुए ये लोग मंच पर एक साथ साझा करते हुए अब नज़र आ रहे हैं। केवल यही हर जगह दोनों नेताओं का कहना है कि इस बार अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर राज्य को नई आपका तकनीक उपलब्धियों को सभी जगह उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे चर्चित जो पुष्पम प्रिया जो चर्चित युवा महिला जो इंग्लैंड से लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से आपको पीजी करके वापस लौटी, जिन्हें तहलका मचा दिया था पूरा बिहार में, स्वयं अपने को मुख्यमंत्री बनते हुए लोगों का रुझान जो पटना में जहां से चुनाव लड़ रही हैं वहां सबकी निगाहें अचानक जब उन्होंने नामांकन किया, नामांकन में उनके त्रुटिवश इनकी जो प्लूरल्स पार्टी का इन्होंने 10 शब्द लगाया है जो ऑनलाइन 10 शब्द नहीं दिखा, जो वहाँ के डीएम साहब ने इस पर आपको अपने तकनीक दृष्टिकोण से तत्काल इनको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। लेकिन ऐसी संभावना है कि नाम वापसी या स्क्रूटनी के प्रोसेस में अगर पाया जाता है कि आपको प्लूरल्स पार्टी करके होगा तो निश्चित तौर पर ये फिर इनको सिंबल दिया जा सकता है। जो प्रत्याशी जो बनी पुष्पम प्रिया प्लूरल्स पार्टी की बिल्कुल चर्चित महिला, सभी की निगाह उस पर थी। एक सबसे बड़ा अहम खबर। दूसरी खबर जहां तक बता सकते हैं कि ताज़ा को ब्रेकिंग न्यूज, जो बिहार के जो कद्दावर नेता महेश्वर हजारी जो समस्तीपुर कल्याणपुर में जब कल मोटरसाइकिल से जब प्रचार करने गए, लोगों के द्वारा बिल्कुल गाली गुप्ता करते हुए उनको बिल्कुल गांव में घुसने नहीं दिया गया। कहा कि नहीं, आपको नहीं आने, आपने कोई काम नहीं किया। इस तरह कई जगहों से शिकायत आपको बिहार सरकार के मंत्री और विधायकों की आ रही हैं। लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि लोगों के मन में विश्वास है कि अगर यही वक्त है, नेताओं को आपको जो भी समर्थक जो भी हों उनका अधिकार भी है, अगर रोकते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को उस मंत्री जो भी संबंधित मंत्री ने काम नहीं किया। और इस बार फिर अगेन बताते हैं हम कि ये लोगों में फिर आम चर्चा कि क्या बात है, ये जो ग्राउंड लेवल से लगातार लोकल स्मार्ट न्यूज चैनल के पास सफरनामा के तौर पर सभी तरह के रिपोर्टिंग एक सवाल खड़ा करते हैं कि अगर इस बार विधानसभा में अगर सुशील कुमार मोदी अगर भाजपा से अभी भी या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो आपके जेडीयू से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं 15 साल की अवधि में, ये अपने को सीट को बिल्कुल ब्यूरोक्रेट स्टाइल में काम करते हैं, केवल बोलते हैं काम भी नहीं करते हैं। अगर ये लोग आपको नियमतानुसार अगर विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ते हैं, निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर दोनों नेताओं को नुकसान। अगर भाजपा और जदयू की पार्टी अगर इस चुनाव में अगर हारती है तो इस बिंदु पर भी आपको चर्चा होगा कि दोनों नेताओं ने विधानसभा में क्यों नहीं चुनाव लड़ा। दोस्तों बताते हैं कि बिहार के भावी जो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के बीच नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा और इसके साथ पुष्पम प्रिया जो थोड़ा सा इनको टेक्निकल से थोड़ा से विवादित, ये सभी की निगाहों पे गड़े हुए, इसके बीच में मात्र आपको नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा लगता है कि ये तत्काल रिव्यू तक ये परिवर्तन की तरफ बिहार सरकार भाग रही है। आपको निश्चित तौर पर दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कल रात को मैंने एक वीडियो आपके 71 विधानसभा सीटों पर जो 28 अक्टूबर इसका चुनाव होना है, हमने उसका ओपिनियन पोल, ऑब्जर्वेशन पोल, कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, जो किस तरह से क्या सीटों का आपको प्रभाव पड़ेगा। समय हो तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें और इसके बाद फिर आपको तरोताज़ा न्यूज़ के साथ कल मिलेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।